औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकेंडरी क्लास में नई मेडिसिन पढ़ रहे हैं, प्लम्बम मेटालिकम। उसका हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्लम्बम मेटालिकम एक मेटल से हमारी दवा तैयार होती है। लेड सीसा जिसको कहते हैं ना, ये बड़ी चमकदार हैवी सी मेटल होती है। इसको आप ये इससे नाइफ वगैरह से काट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये पुराने वक्तों में साइंस निशान लगाने के भी ये काम आया करती थी ये दात, ठीक है। तो इससे जो हमारी दवा तैयार होती है, बड़ी ये वैल्यूएबल मेडिसिन है। तो इसका सिनोनिम्स में लेड, उर्दू में इसको सीसा भी कहते हैं। सोर्स इसका मिनरल किंगडम है। प्रूविंग इसकी डॉक्टर सैमुअल हानीमन साहब ने की है। इसका मियाज़ जो है वो सिफिलिस है, सिफिलिटिक मियाज़ इसके अंदर पाया जाता है। आपको पता है कि जिस दवा के अंदर सिफिलिटिक मियाज़ पाया जाता है वो दवा बड़ी डीप एक्टिंग दवा होती है, हैवी दवा होती है। वो दवा को इतनी छोटी दवा नहीं होती, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सिफिलिटिक मियाज़ अब सोरा है, साइकोसिस है, उसके बाद सिफिलिटिक मियाज़मा है, ठीक है ना। तो सिफिलिटिक मियाज़म के अंदर आपको पता है डीजनरेशंस आती हैं, तोड़ फोड़ आते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शंस आती हैं। तो इस लिहाज से ये दवा बड़ी मशहूर है जिसके अंदर ये सिफिलिटिक मियाज़म पाया जाता है। तो इसका डायथीसिस जो है वो मेलनकॉलिक है। मेलनकॉलिक के अंदर रंज पाया जाता है, ग्रीफ की हिस्ट्री पाई जाती है, ठीक है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेसिव एंड रैपिड एमेसिएशन विद एक्सट्रीम वीकनेस एंड एनीमिया। एक्सेसिव एंड रैपिड एमेसिएशन, एकदम से एमेसिएशन का मतलब होता है किसी का मसलन वीक होते जाना, इतना वीक होते जाना कि मसल्स बिल्कुल इतने कम हो जाते हैं कि हड्डियाँ उसकी नजर आनी शुरू हो जाती हैं पेशेंट की, ठीक है। तो ये रैपिड, एक्सेसिव एंड रैपिड एमेसिएशन विद एक्सट्रीम वीकनेस एंड एनीमिया, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, और एनीमिया का मतलब होता है कि एचबी लेवल का कम होना, हीमोग्लोबिन का बॉडी के अंदर कम होना, ठीक है। द लुक ऑफ फेस इज ग्रीसी, शाइनी, पेल येलो, हिपोक्रेटिक, cheeks are sunken, expressive of great anxiety and suffering. The look of face is greasy. चेहरा जो है उसमें आपको आइली फील होगा, ठीक है। आइली फेस होगा पेशेंट का, इसका ग्रीजी होगा। एंड द लुक ऑफ फेस इज ग्रीजी, शाइनी, चमकने वाला, पेल येलो, हिपोक्रेटिक, पेल येलो, येलोश कलर है। हिपोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि बोनी फेस। हिपोक्रेटिक मीन बोनी फेस, ऐसा चेहरा जो कि वीक हो के मसल्स इतने कम हो गए कि हड्डियाँ नज़र आना शुरू हो जाएं, ठीक है। कोई बंदा बात का जब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बीमार होता है तो बीमारी की वजह से उसकी हड्डियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से जो बोनी फेस होता है उस बोनी फेस को हिपोक्रेटिक फेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हिपोक्रेटिक फेस। चीक्स आर सनकन, जो गालें हैं वो अंदर को धंसी होती हैं। इसमें एक्सप्रेसिव ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड सफरिंग, और चेहरे के ऊपर बड़ी टेंशन सी नज़र आती है पेशेंट को, और टेंशन सी वो चेहरा, उसका जो चेहरा मोहरा है उससे ये अंदाज़ा हो रहा होता है कि बंदा कितना गमगीन है, कितनी ये तकलीफ़ में है, कितना ये बीमारी में, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बड़ी हमें वाज़े मिलती हैं सारी इसके अंदर, ठीक है ना। सो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने सेकेंडरी क्लास में अपनी प्लम्बम मेटालिकम दवा का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। कल हम इंशाल्लाह इसकी माइंड किस्म में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। काजेशंस एंड माइंड सिम्टम्स देखते हैं। तो इसमें काजेशंस में नंबर 1 है सेक्सुअल एक्सेस, नंबर 2 में है सुप्रेस्ड इरप्शन एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी। सक्सेसफुल सेक्सुअल एक्सेस इसकी एक बहुत बड़ी काजेशन है। नंबर 2 सुप्रेस्ड इरप्शन। सुप्रेस्ड इरप्शन का मतलब हुआ कोई दाना निकला हुआ है, कोई पिंपल है, ठीक है, वो उसको स्प्रेस कर दिया गया, कोई लोकल एप्लीकेशन से, किसी एंटीबायोटिक से कोई चीज़ लगा कर आपने उसको स्प्रेस कर दिया, ठीक है। तो वो उस स्प्रेशन के बाद बहुत सारे नए मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिनमें आ जाता है कि पेशेंट में कोई माइंड की सिम्टम पैदा हो गई हैं,
ठीक है, कोई एपिलेप्सी होगी है, स्किन की इरप्शंस के दब जाने के बाद एस्थमा हो गया है। बड़े किस्से हमारे पास ऐसे आते हैं, बच्चों में टिपिकली ऐसे किस्से आते हैं कि उनके दाने निकले थे, वो दानों को सप्रेस कर दी गया ट्यूब लगा के, उसके बाद बच्चे को एपिलेप्सी के फिट्स पड़ने शुरू हो गए। ठीक है, तो इस तरह से एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ मरकरी, पुराने वक्तों में चूँकि मरकरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, ठीक है, तो उसके जो बैड इफेक्ट्स आते थे सामने वो तो बड़े वाज़ेह थे, उनको रिमूव करने के लिए भी ये हमारी दवा बहुत ज़्यादा कारआमद है। अब इसके माइंड के सिम्टम हम देखते हैं, तो माइंड सिम्टम में नंबर 1 है मेंटल डिप्रेशन। मेंटली ये पेशेंट डिप्रेस्ड होता है, एंजाइटी में, टेंशन में होता है। नंबर 2 फियर ऑफ बीइंग असैसिनेटेड। असैसिनेशन का मतलब होता है कत्ल करना, तो फियर ऑफ बीइंग असैसिनेटेड, उसको ये खौफ होता है कि उसको कोई कत्ल ना कर दे। फियर ऑफ बीइंग असैसिनेशन, कि उसको कोई कत्ल ना कर दे, कत्ल हो जाने का, कत्ल कर दिए जाने का खौफ इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 3 है स्लो परसेप्शन, परसीव करना किसी चीज़ को, अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में ये पेशेंट बड़ा स्लो होता है, राइट, ओके। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मेमोरी, अनएबल टू फाइंड आउट प्रॉपर वर्ड्स, लॉस ऑफ मेमोरी, उसकी याददाश्त कमज़ोर होती है, जो लफ्ज़ उससे निकालना है, जो बोलना है, उसको फाइंड आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अनएबल टू फाइंड आउट प्रॉपर वर्ड्स, तो ये पेशेंट प्रॉपर वर्ड्स को सामने नहीं ला सकता, यानी उसको याद नहीं आएंगे उस वक्त जो लफ्ज़ बोलना है पेशेंट ने, वो नहीं बोल पाएगा। तो उसकी वजह क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी कमज़ोर है, याददाश्त बहुत वीक है। नंबर 5 है मेलनकॉलिक मूड। मेलनकॉलिक मूड का मतलब होता है कि ऐसे गमज़दा सा मूड, और ज़ाहिर गम के अंदर गुस्सा, बैकग्राउंड में गुस्सा लाजमी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो गुस्से वाला सा स्ट्रेसफुल मूड, गुस्सा है, गम भी है, वो गम जो है वो चेहरे से भी नज़र आ रहा होता है, रोनी से सूरत बनाई होती है, इस तरह का इसका मूड होगा मेलनकॉलिक मूड। नंबर 6 है डिलीरियम, अल्टरनेट्स विद कॉलिक। डिलीरियम का मतलब होता है कि आप अपनी सेंसेस से जो कुछ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ उसके उल्ट होती है, मतलब सही चीज़ को आप नहीं देख पा रहे होते ना, ठीक है, ऐसी बातें किए जा रहे हैं, लेकिन वो बातें जो उस वक्त का माहौल होता है उसके साथ वो मैच नहीं कर रही होती ना, वो बंदा डिट्रैक हो जाता है, ठीक है। कभी तो इस तरह की ज़हनी कैफियत इसकी हो जाती है, कभी कॉलिक, पेट में दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है, कभी दर्द है, कभी वो ऑल्टरनेट करती है चीज़ें, ठीक है। नंबर 7 है बाइट्स एंड स्ट्राइक्स दोस नियर हिम। बाइट्स एंड स्ट्राइक्स दोस नियर हिम, ये सिम्टम आपने फर्स्ट ईयर में एक दवा में पढ़ी थी, कौन सी दवा है? बेलाडोना, वेरी नाइस। बेलाडोना के अंदर भी सिम्टम पाई जाती है कि इसके जो पास बंदा आता है, ठीक है, उसके कोई भी अटेंडेंट है, कोई अजीज़ है, कोई भी है, तो उसको ये मारता भी है और काटता भी है, यानी पागलों वाली सी कंडीशन इसके अंदर वो बन जाती है। इसके अंदर सेम ये कंडीशन आपने बेलाडोना में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने इसमें प्लम्बर मेटालिकम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, काजेशंस एंड माइंड किस्में पढ़ी। कल हम इंशाल्लाह इसकी फिजिकल जनरेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।